जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हम और एक बार आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। आज हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के 40वां दिन में हम पहुंच चुके हैं। प्रियजनों, हम जानते हैं 40 बाइबल की भाषा में एक विशेष दिन है और विशेष संख्या है। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु यीशु के नाम में आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी इस उत्साह के लिए। और पिछले 40 दिन प्रभु की प्रेरणाओं के साथ सहयोग देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी इस सेवा कार्य में आप उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाइएगा, ये आपके लिए हमारी प्रार्थना है। और एक मिस्सा बलिदान में आज हम निर्गमन ग्रंथ के 29 और 30वां अध्याय पे पहुंचे। इन अध्यायों की विशेषता, प्रियजनों, प्रभु अपने दिल के गहराई से एक बात हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। वो ये है, अपने निवास स्थान के प्रति उनका उत्साह और पुरोहिताई के प्रति प्रभु के दिल में कितने महान आग्रह और उत्साह और कितने गंभीरता से प्रभु अपने पुरोहितों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। याजकों के अभिषेक से जुड़ी हुई हर एक चीज को अगर गहराई से देखेंगे तो हमको समझ में आएंगे प्रभु अपने पुरोहितों को कितना महत्व दिया है और कितने बड़े उत्तरदायित्व उनको सौंपे हैं और उनकी पवित्रता के प्रति प्रभु कितना जागरूक है। हालेलुया। 29वां अध्याय में याजकों के अभिषेक से जुड़ी हुई बातों को प्रभु प्रकट कर रहे हैं। उनमें हम 14 वचन में इस प्रकार देखते हैं, हारून और उसके पुत्रों को दर्शन कक्ष के द्वार पे पहुंचाओ, उन्हें जल से नहलाओ। पहले बात, पवित्रता से जुड़ी हुई बातों में पहली बात पानी से नहलाओ। ये बाइबल की भाषा में ये जल जो है ईश्वर के वचन के लिए खड़े हैं और वचन से प्रभु शुद्ध कर रहे हैं। इसी बात को हम बाद में नए विधान में संत पौलुस के वचनों में एफेसियों को लिखे पत्र में हम देखेंगे बाद में। और अभिंजन का तेल लेकर उसे उनके सिर पे उड़ेलते हुए उनका अभिषेक करो। और उसके पहले पवित्र वस्त्र पहनाते हैं और तेल सिर पे लगाते हैं। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक का एक चिन्ह है। और आगे जाकर हम एक महत्वपूर्ण बात 10वां वचन में देखते हैं। वो ये है, तब बछड़ा दर्शन कक्ष के सामने ले आओ, हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पे अपना हाथ रखेंगे। फिर दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने इस बछड़े की बलि चढ़ाओ। ये सिर पे हाथ रखने का मतलब, उनके सिर पे हाथ रखकर इन लोग एक प्रार्थना के साथ क्या करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं। कन्फेसिंग देयर सिंस, वो ये स्वीकार करते हैं हम पापी है और अपने पाप के कारण हम मृत्यु के लायक है, हम मरने लायक है। और वो पाप उनके सिर पर रख लेते हैं। और वो पाप, पुरोहितों के पाप लिए हुए वो बछड़ा जब मारा जाता है तब वो पाप का प्रायश्चित हो रहा है। प्रियजनों, हम जानते हैं पुराने विधान के जानवरों की बलि और उनके खून जब पाप क्षमा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो सब आने वाले मेमने की और प्रभु ईसा मसीहा के पवित्र बलिदान की ओर इंगित करते हैं। इस पे कोई शक नहीं है कि वो यीशु के लहू के साथ, यीशु के बलिदान के साथ पुराने विधान के सारे जानवरों के बलिदान समाप्त होती है। हालेलुया। आगे हम एक और विशेष बात को हम पढ़ते हैं। 20वां वचन में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मेढ़े की बलि चढ़ाओ और उसके रक्त से थोड़ा लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान की लौ पर लगाओ। उसे उसके दाहिने हाथों के अंगूठों और दाहिने पांवों के अंगूठों पर भी लगाओ। इसका मतलब है, प्रियजनों, पुरोहित किस तरह प्रभु के लिए जागरूक रहना है,
प्रभु के वचन सुनने के लिए, उनकी प्रेरणाओं को स्वीकार करने के लिए कान खोल कर बैठना है, और प्रभु के कार्य करने के लिए कितना उत्साह, हमेशा प्रभु के कार्य में उत्साही बने रहना है। हाथ और पैर मतलब प्रभु के सेवा कार्य के लिए निरंतर दिन रात पुरोहितों के उत्साह की ओर इंगित करते हैं ये वचन। हालेलुया। इसी अध्याय के 37वां वचन कुछ इस प्रकार है। वेदी को प्रतिष्ठित करने के लिए 7 दिन तक प्रायश्चित की बलि चढ़ाओ, 7 बार वेदी का अभ्यंजन करो, इस प्रकार वो वेदी परम पवित्र बन जाएगी। जो कुछ वेदी का स्पर्श करेगा वो पवित्र हो जाएगा, जो कुछ वेदी का पवित्र स्पर्श करेगा वो पवित्र हो जाएगा। इस वचन का वास्तव में एक और ट्रांसलेशन इंग्लिश में इस प्रकार है, वो देन anyone or anything that touches it will be harmed by the power of its holiness। वेदी की पवित्रता के कारण उसको स्पर्श करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब क्या है? harmed by its holiness। प्रियजनों, इसका एक विशेष आध्यात्मिक मतलब है। एक व्यक्ति जब पवित्र वेदी को या पवित्र कार्यों को तैयारी के साथ जब करते हैं, वो उसको अधिक पवित्र करेंगे, अधिक आशीर्वाद लाएंगे। लेकिन उसके एक और साइड है, इसका एक और अर्थ है। वो क्या है? अपवित्रता के साथ, उदाहरण के लिए एक पुरोहित अपनी अशुद्धि में, अपवित्रता में जानबूझकर रहते हैं, और उसके बाद पवित्र वेदी को जब स्पर्श करते हैं, वो उनके पाप को बढ़ाता है और उनके लिए विपत्ति का कारण बनेगा। इसलिए अध्याय 30 में भी और आने वाले समय में भी हम बराबर पढ़ते हैं, कई जगह में प्रभु पुरोहितों को एक चेतावनी देते हैं, जिससे तुम्हारा विनाश ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, सावधान रहे, नहीं तो मृत्यु हो सकती। उदाहरण के लिए 30वां अध्याय के 21वां वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, तो ऐसा ही करो नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या करना है? जब भी दर्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले वे जल से हाथ पैर धोए, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जब वे प्रभु को होम बलि चढ़ाने वेदी के निकट आए तो ऐसा ही करे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सब क्या है? इसका संदेश यही है, यदि पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे और ये सेवा करेंगे, आपके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रियजनों, हम सभी लोग प्रभु ईसा मसीहा की पुरोहिताई में भागी बनने वाले राजकीय याजक वंश है। इसलिए हमारे आध्यात्मिकता में, हमारी बलि में, यानी प्रभु की आराधना में, सेवा कार्यों में, इन बातों की यदि आप विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, यानी पवित्रता की विशेष ध्यान यदि हम बनाए नहीं रखेंगे, अपवित्रता में, अशुद्धि में जानबूझकर रहते हुए सेवा करते जाएंगे, वो सेवा, वो आराधना, वो प्रार्थना आपके लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि नुकसान की, विपत्ति की शायद कारण बन सकती है। इसलिए प्रभु हमको सचेत करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के 12वां अध्याय में हिंसक असामियों का दृष्टांत प्रभु हमको देते हैं। प्रियजनों, इसका वास्तव में जो अर्थ है वो यह है, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई। वो मनुष्य अब्बा पिता है, वो दाख की बारी प्रभु की प्रजा है, प्रभु की अपनी जनता। चारों ओर घेरा बनवाया। वो जो घेरा जो है वो कमांडमेंट्स है, मतलब आज्ञाएं हैं जो प्रभु हमको दिए हैं, और उसका कुंड खुदवाया, वो वेदी है, और पक्का मचान बनवाया, वो मंदिर है। तब उसे आसामियों को पट्टे पे देकर वो प्रदेश चला गया। वो आसामी वो इस्राएली लोगों के पुरोहित और नेता लोग हैं, जिनको प्रभु ने अपने लोगों के ऊपर अधिकार सौंप कर, उत्तरदायित्व सौंप कर गए थे।
और समय आने पर उसने दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा। ये जो नौकर जिनको प्रभु बराबर भेज रहे वो सब नबी लोगों का प्रतीक है। लेकिन असामियों ने उनका अस्वीकार किया। मतलब इसराइलियों के साथ जो कुछ भी प्रभु के जनता के साथ क्या क्या हुए हैं, ये बातें प्रभु इसके द्वारा स्पष्ट करते हैं। और अंत में पिता ने अपने इकलौते बेटे को उनके पास भेजा। सोचा कम से कम इनका, मेरे पुत्र का उन लोग आदर करेंगे। लेकिन असामियों ने आपस में कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें, इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। इस तरह पुत्र की मृत्यु हो गई। मतलब उन्होंने पुत्र को भी मार डाला। वो इसका उस समय जब प्रभु ने इसको सुनाया वो अर्थ यही था। लेकिन आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमारे लिए क्या संदेश प्रभु देते हैं, वो संदेश यही है। प्रियजनों, प्रभु हमारे पास अनेक चीजें सौंपे हैं। उदाहरण के लिए प्रभु जो दाख की बारी हमको सौंप रहे, वो शायद हमारा परिवार हो सकते हैं, हमारी संपत्ति हो सकते हैं, हमारे शरीर से जुड़ी हुई कुछ सुंदरता या तबीयत, कुछ भी हो। जो कुछ हमारे पास आज है, हमारे रिश्ता हो, हमारी संपत्ति हो, सब कुछ प्रभु हमको सौंपे। लेकिन इसके वास्तव में इनके उत्तरदायित्व यानी इसका ओनरशिप, मतलब स्वामित्व, वो प्रभु का है, हमारा नहीं है। हम केवल काम करने के लिए नियुक्त किए असामी लोग हैं। हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है उसका अधिकार यानी उसके स्वामित्व, ओनरशिप प्रभु का है। लेकिन जब हम इसके ऊपर हमको सौंपे हुए वस्तुओं के, व्यक्तियों के, चीजों के ऊपर प्रभु के अधिकार को, स्वामित्व को जब स्वीकार नहीं करते हैं और उसको समर्पित नहीं करते हैं, वो हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है। मनुष्य का पाप इसमें है कि हम प्रभु के स्वामित्व को, लॉर्डशिप यानी ओनरशिप को सरेंडर नहीं करते, यानी स्वीकार नहीं करते, समर्पित नहीं करते, बल्कि सब कुछ के ऊपर अधिकार यानी स्वामित्व, ओनरशिप हम अपने पास रखना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। सोचते ये मेरा, मैं, मेरा तबीयत, मेरा बच्चे, मेरी संपत्ति। जब हम इस तरह सोचने लगते हैं, तब वो चीजें, वो व्यक्ति, जो कुछ भी है, वो हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है। जिसके द्वारा हम पाप करते, उसके द्वारा हमको तकलीफ होने लगते हैं। क्योंकि वचन याद कीजिए, जो कोई जिसके द्वारा पाप करते हैं उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगी। इसलिए प्रियजनों, आज अनेक विपत्तियों के पीछे वास्तव में कारण क्या है? यह है प्रभु के ओनरशिप को यानी स्वामित्व को हम लोग समर्पित करना भूल जाते हैं और सोचते हैं सब मेरा है। इसलिए हम बराबर सोचते हैं, मैं, मेरा शब्द बराबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तब जाके घमंड, जरूरत से ज्यादा लगाव, तब जाके चिंता, उत्कंठा। क्योंकि जब ये मेरा है सोचता है, तब जाके हमको उसके विषय में जरूरत से ज्यादा चिंता होने लगती है, उत्कंठा आने लगती है। लेकिन जब हम स्वामित्व या ओनरशिप सरेंडर करते हैं, तब हमारी चिंता दूर हो जाती है। ये प्रभु का है, उसका है, वो देखेगा, मालिक वो है। इसलिए उनसे जुड़ी हुई चीजों में अगर कुछ कमी आ जाती है और उनका कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, वो सब स्वामी देखेगा, मालिक देखेगा, उनको नहीं देखना। हम केवल असामी मात्र है, हम केवल कारिंता मात्र है। प्रियजनों, आध्यात्मिकता की एक महत्वपूर्ण बात है, स्वामित्व प्रभु का है, ये बात को स्वीकार करना छोड़ देना। किस तरह हम प्रभु के अधिकार को, स्वामित्व को हम लोग समर्पित करेंगे? उसका सबसे पहला रास्ता यही है, प्रभु के सभी कार्यों को स्वीकार करते हुए उनको धन्यवाद चढ़ाना, धन्यवाद का बलिदान। सभी कार्यों में प्रभु को धन्यवाद देना। इसका मतलब है कि हम उनके स्वामित्व को,
उनके ओनरशिप को स्वीकार कर रहे हैं। जीवन के किसी भी पहलू पे, किसी भी क्षेत्र में हमको स्वामित्व अपनाना नहीं है। सब कुछ के ऊपर प्रभु के स्वामित्व को स्वीकार करना आध्यात्मिक जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इसको हम लोग दिल में बनाए रखेंगे। इसलिए प्रियजनों, आज के दिन में प्रभु आप सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं, अपने पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करना कि वे अपने को पवित्र बनाए रख सके, और हम सभी लोग जो कि प्रभु यीशु की पुरोहिताई में भागी बनते हैं अपनी पवित्रता पर विशेष ध्यान रख सके, और सभी कार्यों में प्रभु को धन्यवाद देना ना भूले। और प्रभु के अधिकार, यीशु के अधिकार जो सब कुछ के ऊपर है, आकाश और पृथ्वी के सभी चीजों के ऊपर प्रभु का अधिकार है, उस अधिकार को बराबर हम लोग स्वीकार करते रहिए। तब हमारी चिंता, उत्कंठा, डर सब कुछ दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु को सब कुछ के ऊपर, हमारी बीमारी के ऊपर, हमारी परेशानी के ऊपर, हमारी चिंताओं के ऊपर प्रभु को अधिकार प्राप्त है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।